गुड इवनिंग एवरीवन। नए साल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। राइट, मुझे पता है साल नया आ गया तो बाय डिफॉल्ट हम कुछ रिजोल्यूशन, कुछ संकल्प कर लेते हैं। माइट भी वो संकल्प आपके एमबी बिजनेस के रिलेटेड होगा, आपका करंट प्रोफेशन हो सकता है, आपके फैमिली के रिलेटेड हो सकता है, या आपके हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है। राइट, एक चीज़ बता देती हूँ, सारे नियम तोड़ने के लिए होते हैं बट सारे संकल्प संभालने के लिए होते हैं। तो उसको संभाल के रखिए। राइट, कई बार विपरीत परिस्थिति आएगी भी बट डटे रहिए। जो संकल्प लिया उसको हमेशा ध्यान में रखिए। राइट, पर आज हम संकल्प की बात नहीं करेंगे, आज हम 2026 की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे 2025 की। हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। ये पहला हैंगआउट है हमारा 2026 का। तो थोड़ा देखते हैं 2026 में 25 में एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस बने हमारे, क्या किया हमने। हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें की होंगी अपने, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स किए होंगे, वो मिस्टेक्स से अपने कुछ लर्निंग किया होगा। राइट, हो सकता है कुछ गड़बड़ मारी होगी अपने, कुछ भी हो सकता है। हम इंसान हैं। राइट, सो आज का ये फोरम सबके लिए ओपन है। राइट, जैसे जैसे मैं टॉपिक बताऊंगी आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कर लीजिए। खाली इतना ही रिक्वेस्ट है, मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि बाकी और को भी मौका मिले कि आपके इसी एक्सपीरियंस से किसी और का नॉलेज बढ़ेगा, किसी और को इंस्पिरेशन मिलेगा, कोई और अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए लेसन भी ले लेगा आपके पास से। राइट, किसी को लगेगा अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। इसलिए हमने ये सेशन रखा है कि पिछले कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ गलतियाँ, इसे हम क्या लर्निंग लेंगे। राइट, एंड ऑफकोर्स हम शुरुआत करने वाले हैं सिस्टम से। टॉपिक से नहीं आज हम शुरुआत करेंगे, आज हम शुरुआत करेंगे सिस्टम से। राइट, 45 मिनट्स हमारा सिस्टम का टेस्टिमोनी रहेगा। और सिस्टम के टेस्टिमोनी में चांसेस कम है कि आपने कुछ गलतियां की होगी, बट अगर किया है तो ओपनली शेयर कर लीजिए। हैव गट्स कि मैंने ये गलती की करके, एंड उससे मैंने क्या सीखा वो भी बताइए प्लीज। खाली गलती बता के छोड़िए नहीं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ जो बहुत फेवरेट है वो 3 पावर्स। राइट, सो कोई अपनी 3 पावर्स में से कोई भी पावर के बारे में अपनी टेस्टिमोनी शेयर करना चाहेगा कि ये पावर को मैंने इम्प्लीमेंट किया, मुझे ये फायदा मिला, मैंने ये सीखा, या ये पावर को मैंने ये गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो मेरा ये नुकसान हो गया। एनीथिंग। राइट, आप हैंड रेस करेंगे तो अंकुर जी आपको अनम्यूट करेंगे। एंड यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत सीनियर है तो उसके बाद बहुत नॉलेज है तो उसने बात करनी चाहिए। प्लीज, हैंगआउट का बेसिक 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 पर्पज ये है आपके अंदर की स्पीकिंग एबिलिटी, स्पीकिंग स्किल जो है ना, वो डेवलप हो जाए, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। एंड वो तभी डेवलप होगा जब ये दरवाजा आप खोलोगे। वैसे भी हमारा एमबी बिजनेस भी वही तभी चलता है, ये शटर जब ओपन होता है तब। राइट, तो उसकी शुरुआत यही से कर लीजिए। यहाँ जितने भी लोग इर्द गिर्द है ना, वो सब आपके अपने ही है। अगर आज एक्सपर्ट लग रहे हैं ना आपको, तो आपसे बुरी तरह से वो ऊपर आ गए। मतलब बुरी तरह से मतलब गलत गलत चीजें करके, बहुत सारी मिस्टेक करके वो ऊपर आ गए। राइट, सो डोंट थिंक या कि मैं बात करूंगी तो किसको क्या लगेगा, कोई मेरे लिए क्या सोचेगा। कोई आपके लिए कुछ नहीं सोचने वाला। कोई अगर सोचेगा तो बोलेगा अरे कितनी शानी है, देखो इतने अच्छे से संभाल लिया, मुझे तो जमता ही नहीं वो करने के लिए उस वक्त में। राइट, सो बी ओपन माइंडेड। थैंक्स टू अंकुर जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। Yeah, people can unmute on their own. या रोहिणी, आप शुरुआत कर लीजिए। थैंक यू। मुझे तो 2025 में पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड दैट हैज रियली प्रोपेल्ड माय बिजनेस, केप्ट मी, मेरे को रखा जब भी डाउन मोमेंट्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए मुझे 2025 में। पर जो मैंने शुरुआत में बोला एक
कि मैं न्यूट्रिशन का काम करूंगी, सीखूंगी, लोगों को हेल्थ सुधारूंगी। और मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं 10,000 लोगों का हेल्थ स्पैन इंप्रूव करने में, दैट इज माय गोल, आई कीप सेइंग। तो जब भी कोई मिलते हैं, मैं रिटायर होने वाली थी, ये ये जनवरी 30 को रिटायर हो रही हूँ। तो जब भी मौका मिलता है, कोई भी ऑफिस में मुझे पूछे कि आपका क्या प्लान है रिटायरमेंट के बाद, तो इमीडिएटली मैं 10,000 लोगों का, सबसे पहले मेरा ये लाइक एन एलिवेटर पिच, मैं 10,000 लोगों का हेल्थ स्पैन इंप्रूव करने में हेल्प करने वाली हूँ। सो देन इमीडिएटली कैसे, देन आई से ओके, आई एम स्टडिंग दिस, वी आर कंडक्टिंग, मैं एसोसिएटेड विद अ ग्रुप है जहां हम लोगों को करते हैं। तो ये बार बार बोलने से जो कस्टमर ढूंढने का, मिलने का ऐसे कोई चैलेंज ही नहीं आया। आज अंकुर जी, हैप्पी टू टेल यू दैट आई हैव गॉट 86 कस्टमर्स, मेजोरिटी ऑफ देम फ्रॉम न्यूट्रीलाइट। और ये जो हमारे जो अचीवर्स क्लब और वो सब में भी जो सिलेक्ट करना था, आई नेवर हेजिटेटेड, मैंने किया। और मुझे इतना सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला कि लोगों को एक्चुअली कस्टमाइज वे में उनकी क्या चीजें हैं वो सब समझ के मैं हेल्प कर रही हूँ। तो कस्टमर्स बढ़ गए, लोग फिर वर्ड ऑफ माउथ से मुझे रेफर करने लग गए, अरे आपको ये तकलीफ है, गो ये मैम आपको बताएंगे सॉल्यूशन। एंड लेट मी टेल यू, आई एम नॉट फोकसिंग ओनली ऑन प्रोडक्ट्स ना, जेन्युइनली, कि भाई हो सकता है कि किसी को इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स दे, पीपल आर रिलेक्टेंट कि नहीं हमें सप्लीमेंट नहीं लेना है, पर हमें फूड से बताओ, तो उन लोगों को फूड से बताए। इसमें स्नेहा बहन को आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज, जब भी गट रीसेट का प्रोग्राम रखना है या जो भी मैं उनको बोलती थी, उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, उनके मदर एक्सपायर हो गए और बहुत कुछ हुआ। मेरे अभी दिसंबर में भी मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए, इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बट एक ये पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, तो ये हेल्थ की बात हॉस्पिटल में भी की मैंने, क्रेमेटोरियम में भी की, फ्यूनरल में जो आए थे उनसे भी बात इजीली हो रहा था, नेचुरली, नॉट लाइक एडवर्टाइजिंग। बट लोग जब ऐसे मिलते हैं तो पूछते हैं ना कैसे हो, क्या हो। तो ये जो मुझे शेयरिंग आ गया ना ऑटोमेटिक, मतलब बैक ऑफ द माइंड ऐसे वो छुपा ही हुआ है कि ऑटोमेटिक मेरी शेयरिंग हो जाती है। बस दैट्स द पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। थैंक यू, दैट वाज। थैंक यू रोहिणी जी। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हो ना, तो आज अलग से ट्रेनिंग नहीं है, बट इनके टेस्टिमोनी से आपने कितने सारे नगेट्स मिल गए। कस्टमाइज कर रहे हैं वो, उनका जो स्पोकन वर्ड चल रहे हैं 1000 कस्टमर के लिए, कंटिन्यूस वो बात करे, एंड वो सिचुएशन कोई भी हो, बैक ऑफ द माइंड जो चल रहा है ना उनका, वो भूल नहीं रहे। यही तो सीखना है। ये टेस्टिमोनी का पर्पज वही है बेसिकली, कि आप यही से क्या टेक अवे लेके जाओगे। उन्होंने वो किया है, अगर मैं इस चीज को करूंगी तो क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट नेहा जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस। बस जो रोहिणी मैंने बताया कि हम लोग जो गट हेल्थ का प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी करते हैं, मेजोरिटी गेस्ट तो रोहिणी बहन के ही होते हैं। और हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में भी जानकारी देते हैं और हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी देते हैं अपनी। तो उसमें तो हम लोग साथ में मिलके सब लोग कर रहे हैं, हमारा पूरा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन एक बात मैं आज बताना चाहूंगी पावर ऑफ सबमिशन के बारे में, कि उस बात में मुझे खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत मुझे ये साल में लगी है। क्योंकि जो रेगुलरली डीसीआर मेरा चल रहा था, वो कुछ ना कुछ सिचुएशंस आई, उसके वजह से वो उसमें ब्रेक आने लगा। और एक बार ब्रेक आता है तो फिर पारुल मैडम चलाते नहीं है, दो दो दिन भी ब्रेक हुआ तो देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो वो जो था उसके बारे में मैं अभी ये साल में जरा ज्यादा अलर्ट रह के डीसीआर करना चालू करने वाली हूँ अभी। क्योंकि डीसीआर चालू रहने से ही दूसरा नेटवर्किंग का और जो दूसरा जो भी जोश रहता है वो चालू का चालू रहता है, वो मैंने देखा। क्योंकि एडवर्स सिचुएशंस जो भी आती है उसमें हम लोग टिके रहते हैं, मीटिंग में अटैच रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी जो 100% जो बिजनेस में देना होता है उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है।
So I would really like to admit that thing, that I am going to now stick more to the DCR part of my that regimen towards the business, और उसमें इम्प्रोवाइज करके, रेगुलराइज करके, डिसिप्लिन में रह के बहुत आगे इस साल बढ़ेंगे। बाकी तो प्रोडक्ट प्रमोशन बहुत ही अच्छा रहा ये साल। प्रोडक्ट्स के बारे में आराम से लोगों से बात कर सकते हैं, और माने वॉल्यूम इज हो रहा है। लेकिन जो भी नेटवर्किंग, देर आर टू पार्ट्स, वॉल्यूम एंड नेटवर्क, राइट। तो जो नेटवर्किंग से जो नए लोग जो जुड़ने की प्रक्रिया है, उसमें ये साल में जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आए उसमें मैं इम्प्रोवाइज करूंगी नेक्स्ट ईयर, चाहे वो कॉन्टेक्टिंग करके हो या फिर फर्स्ट कम्स DCR। तो that is my feedback of the year 2026, frank feedback. Sorry, 25. थैंक यू डॉक्टर स्नेहा, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर स्नेहा जी ने ये बताया कि DCR जो है वो उनका सबमिशन है उनके अपलाइन के प्रति। अगर वो DCR कर रहे तो वो पारुल मैम के प्रति वो सबमिशन दिखा रहे वो, और उन्होंने वो मिस आउट कर लिया। एंड इसके लिए उनको खुद को ही अंडरस्टैंड हो गया कि बिजनेस कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, आपने ये ओपनली शेयर किया इसके लिए। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू नेहा जी। 2025 की बात करूंगी सुनीता जी, तो 2025 में मैं सेल्फ टॉक के लिए बात करूंगी कि मेरा सबसे फेवरेट है ये 3 पावर्स में से। तो 2025 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन ऑलमोस्ट 4 या 5 घंटे का था। ICU में एडमिट किया था मुझे, और ICU में जब भी दूसरे दिन मुझे बाहर लेके आए तो व्हील चेयर लेके आए थे। तो बोले आप यहाँ पे बैठो, तो आपको जनरल वार्ड में लेके जाएंगे। तो मैंने बोला मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है, मैं चल के आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, आप गिर जाएंगे, चक्कर आएगा। मतलब कोई बात नहीं, आप मेरे खाली पीछे खड़े रहो, मैं चल के जाऊँगी। और मैं ऑपरेशन के दूसरे दिन मैं खुद चल के जनरल वार्ड में आई थी। ये मेरा सेल्फ टॉक ही था और कुछ नहीं था। और एक विश्वास है गॉड के ऊपर ना, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब गॉड एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खुला रखता है ना। वो टोटली बिलीव है उसके ऊपर। दूसरे में बात करूंगी, जैसे मेरे रिलेशन, मेरे फैमिली में, वो सुनीता जी को पता है, मेरे ससुराल के यहाँ से मैं बोलूंगी, बहुत काफ़ी अच्छे हो गए रिलेशन। जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये थी, एक कंटिन्यू एक सेल्फ टॉक था कि हम सब एक साथ है ना। क्योंकि मम्मी को बहुत लगता था कि बात नहीं करते, बात करना चाहिए, होना चाहिए। तो किसी कारण की वजह से हम एक साथ मिले, बात हो गई हमारी, और आज हमारे अच्छे रिलेशन हैं। और सबसे अच्छा ये लगता है कि जो कहीं सालों से मेरे से बात नहीं कर रहे थे, कुछ था उनके माइंड में, लेकिन आज वही बोलते हैं कि नेहा इज द बेस्ट। वो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन। और मैंने एक सेल्फ टॉक किया था कि लोग मुझे सामने से आर्टिस्ट्री के लिए आ रहे हैं, और ये हुआ 2025 में। पहले ऐसे होता था कि मुझे बोलना पड़ता था कि मेरे पास अच्छे प्रोडक्ट है, आप देखेंगे क्या, या कुछ आपको इसका इंट्रोडक्शन चाहिए क्या, मतलब कुछ इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए क्या। लेकिन ये टाइम ऐसे हुआ कि मेरे जो 4 कस्टमर बने एंडिंग में, नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट आर्टिस्ट्री के मेरे 4 न्यू कस्टमर बने। और ये सामने से हुआ, मतलब कितने सालों के बाद ऐसे हुआ कि आप घर पे आके प्रोडक्ट दिखा सकते हो। क्योंकि न्यूट्रलाइट आप 1-on-1 ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आर्टिस्ट ही वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डेमो देने के बाद ही वो फील करते, उसके बाद ऐसे हुआ। रेफरेंस मिले आर्टिस्ट्री के लिए मुझे, और जो आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब है उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैंने जो क्लब चुना है उससे ज़्यादा PV मेरे आर्टिस्ट्री में हो रहे हर महीना। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्फ टॉक। मैंने सेल्फ टॉक में लिखा था, आज भी आप देखेंगे मेरे ड्रीम बोर्ड पे लिखा है, ट्रैवल द वर्ल्ड। मुझे करना है, मुझे घूमना है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब तक मैं पूरा वर्ल्ड नहीं घूमेंगी तब तक भगवान को परमिशन ही नहीं है कि ऊपर लेके जाने की ना। तो वो अभी मैंने स्टार्ट किया है, आउट ऑफ इंडिया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं 6 महीने के बाद जाऊंगी, और उसके लिए मुझे वो रास्ता भी मिल गया। और अभी मैं जा रही हूँ जनवरी में ना, उसके बाद सितंबर में टूर है। मतलब ये भी सेल्फ टॉक की वजह से ही हो रहा है सब कुछ चीज़ें।
मैं मेरी जो नाती है सुष्मिता की बेटी है इराया, उसको भी मैं सिखाती हूँ। सुबह उठती हूँ तो मैं उसका ऐसा उंगली पकड़ के बोलती हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम अ विनर, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, टुडे इज माय डे। मैं उसको सिखाती हूँ। तो उसको अभी बोलना नहीं आता है, लेकिन वो बोलती है बेस्ट बेस्ट ना। मतलब हम अच्छे सिस्टम में है तो किसी को अच्छा दे सकते हैं ना। मेरी एक कस्टमर है, बहुत पुरानी कस्टमर है। कुछ उनके घर में कुछ डिस्प्यूट हुआ था हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसने मुझे कॉल किया और प्योरली उन्होंने सब कुछ मुझे बता दिया, ये सिचुएशन चालू है। मैंने उसको खाली बोला कि ये सेल्फ टॉक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे हाथ में जो चीज है ना, वो हमने करनी है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। और उन्होंने 2025 खत्म होने से पहिले मुझे कॉल किया की नेहा थँक यू, आज तुझ्यामुळे माझा संसार वाचला। ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है ना, बिकॉज ऑफ सेल्फ टॉक। क्योंकि हमारे हाथ में वो चीज है जो हम कर सकते हैं ना, और ऐसी चीज हमारे हाथ में है ना कि वो किसी को हम दे भी सकते हैं। और सबसे बड़े हमारे हाथ में यही चीज है। मुझे पहले नहीं पता था कि एसोसिएशन क्या काम करता है, कुछ नहीं था। मेरे माइंड में पहले ऐसे ही था, अरे इसके पास इतना पैसा है, ये है, उसके ये ऐसा कपड़ा पहनती है, ये है। लेकिन नहीं पता था कि, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद एक पता चला कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपका एसोसिएशन, आप किस लोगों के साथ उठते बैठे हो, पैसा बाद में आता है। और थैंक्स टू गॉड ये बिजनेस में ये सबसे बड़ी चीज मुझे मिली है। आज अच्छे लोग हैं हमारे साथ और बहुत सुकून है। पैसा तो आएगा ही आएगा ना। ये मैंने 2025 में ये सब सेल्फ टॉक का ही सब नतीजा है ना। अभी मैं वही लेके बैठी कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, अभी मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। डेफिनेटली वही टाइम मेरे पीवी नीचे आए, नो डाउट, लेकिन मेरे अपलाइन ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, किसी ने भी नहीं। ना सुनीता ने, ना विभा जी ने, ना उषा जी ने, ना सुनीता ने, अंकुर जी ने ना। जब भी मैं ऑपरेशन में थी तभी अंकुर जी 2-3 बार आए, सुनीता तो मेरे साथ कंटिन्यू थी, उषा जी आके गए, विभा जी यहाँ नहीं थे। विभा जी तभी पंजाब में थे, तो भी विभा जी ने मुझे वहां से कॉल किया। चैरी जी का मुझे कॉल आया ना। तो ये मैंने देखा कि क्या पावर है ये बिजनेस में ना। आज मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कोई नहीं मेरे साथ है, ऐसा लगा कि सब मेरे साथ है। तो यहाँ क्या डरने की जरूरत है। लाइफ है, सब कुछ होगा, ऊपर नीचे सब कुछ होगा, लेकिन हम कितना उसको पॉजिटिवली लेते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही मैंने सब चीज़ को पॉजिटिवली लिया है, तो हैप्पी भी हूँ। और लाइफ बहुत सारे साल मैं इसको एंजॉय भी करूँगी। और थैंक यू सुनीता जी। नेहा जी शुभम भवतु। आप जो बोल रहे हैं वो सही थैंक यू। होगा। राइट। नेहा जी के बारे में एक चीज बता सकती हूँ मैं, जो सेल्फ टॉक की बात करें वो शायद 3 या 4 महीने पहले तक नेहा जी ऐसे मुझे कंप्लेन करते थे, देखना कितना सीसी कर रही हूँ, कितने लोगों से आर्टिस्ट की बात करती हूँ। एक तो कोई फोन नहीं उठाते, फोन उठाते तो मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, कोई मुझे घर पे नहीं बुला रहा है, क्या चल रहा है। मतलब तेरे हाथ में क्या है। तो बोलती सेल्फ टॉक। मैंने बोला बस डू इट, जो तेरे हाथ में कर। देखो यही लर्निंग यही है आप सबके लिए। मैंने बोला इसके लिए बार बार बोल रही हूँ, ट्रेनिंग नहीं है, कोई टीचिंग नहीं है। आप इनके टेस्टिमोनी से ही बहुत सारी चीजें सीखा। नेहा जी का दूसरा एक अच्छा लगा जो फैमिली के लिए उन्होंने बोला सेल्फ टॉक किया, ये भी बहुत ग्रेट चीज है। क्योंकि कई सारे जेंट्स की नहीं बट लेडीज की बहुत कंप्लेन होती है, फैमिली में ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। तो आपके पास सेल्फ टॉक की हथियार है कि आप आपके फैमिली को आपके इर्द गिर्द कर सकते हो, आपके साथ जोड़ सकते हो अच्छे से। थैंक यू नेहा जी। ओवर टू यू आशुमा जी। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू सो मच। पावर ऑफ यूनिटी की बात करते हैं ना, बहुत कुछ चीजें ऐसी थी नेहा जी जो बता रहे थे। अब आप मुझे सुनेंगे तो कुछ चीजें शायद आपको सिमिलर भी लगेंगी, क्योंकि हम यूनाइटेड है। तो सिचुएशन सबके लाइफ में आती ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आती है। इंसान है अलग अलग, क्या ही अलग अलग आएगा आके। तो फैमिली हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, या ऐसे ही कुछ हो सकता है। बट उसके लिए आप अगर, हाँ, जैसे हम सबमिटेड है टुवर्ड्स सिस्टम सेल्फ टॉक और ये सारी चीजों के लिए, तो उसका रिएक्शन हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जैसे नेहा जी को आर्टिस्ट्री के लिए है ना, वैसे मुझे न्यूट्राइट के लिए रहता है हमेशा। ऑफ कोर्स आर्टिस्ट्री मुझे लगता है कि हाँ होना चाहिए, मैं सेल्फ टॉक में मेरे रहता है आर्टिस्ट्री के लिए। और मुझे ये अभी से ये फेज से क्वालिफाई करना है, तो वही
कि मुझे सामने से एक कॉल भी आया आर्टिस्ट्री के लिए, मैंने जाके उनको प्रोडक्ट्स बताए और वो ऑर्डर आ जाएगा, वो कंफर्म हो ही गया है। तो वो है ही। बट न्यूट्रालाइट के लिए ना मुझे हमेशा लगता था कि मुझे वो हेल्थ के लिए वो रिकग्निशन चाहिए। स्टेज पे जो अ, हम सेमिनार्स में वगैरह जाते हैं, वहां पे लोगों को बुलाया जाता है, या फिर आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब वगैरह होते हैं ना, तो उसमें कैसे रिकग्निशन मिलता है, वो सब चाहिए। लिव 360 आया 2 साल पहले, वो दिन है मेरा सबमिशन रहा मेरे हेल्थ के प्रति, और आज का दिन है एवरी डे मैं उगता सूरज देखती हूँ। बिकॉज ऑफ दिस सबमिशन मेरी वो गंदी आदत छूट गई, सुबह जल्द लेट उठने की, 8 बजे 9 बजे उठने की। मैं हर रोज सूरज से पहले उठती हूँ, भले मेरी छुट्टी होती है ना, उस दिन में मेरी आंख खुली जाती है, मैं उठ ही जाती हूँ, क्योंकि वो हैबिट बन गया है। राइट। सो वो बेनिफिट मिला मुझे कि मैंने जो प्रोग्राम्स आए उसको सबमिट किया, हमारे जो मेंटोर्स हैं, अपलाइंस हैं, उन्होंने जो हैबिट्स हमको कल्टीवेट की उनको सबमिट किया। उससे उससे और एक बेनिफिट हुआ मुझे, जो हमेशा मुझे लगता था कि जो सेल्फ टॉक में भी मेरे रहता था कि न्यूट्रालाइट के लिए मुझे जो अचीवमेंट्स चाहिए। हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम आया है, और उसमें फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि 300 पॉइंट्स आप करोगे तो आपको वो रिकग्निशन मिलेगी। बहुत पहले ऐसे लग रहा था ना, मैं इसके लिए भी क्वालिफाई होंगी, उसके लिए भी होंगी, तीनों चीजों के लिए करूंगी। आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड मुझे क्या करना है। मुझे ऐसे लग रहा था सबका 100 पॉइंट्स, छोटा छोटा जो है ना स्टार्टिंग वाला, वो सभी का मैं कर लूंगी। फिर वो आप पता नहीं अंदर से ही कुछ मुझे वो इंस्टिंक्ट आया कि नहीं, मैं 300 पॉइंट्स करूंगी। मैंने सुनीता जी से बात की, सुनीता जी ने मुझे कहा गो टूवर्ड्स इट, तू कर सकती है। और उनके विश्वास को मैंने सबमिट किया था। एक्चुअली उन्होंने जो बोला ना कि तू कर सकती है, मुझे अंदर से लग रहा था, बट जब वो बोले तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर दूंगी। और इतना एफर्टलेसली हो रहा है ना, सच्ची में मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं 300 पीवी कर रही हूँ हर महीने। 300 से ज्यादा ही हो रहा है एक्चुअली। ऑर्डर्स मुझे ज्यादा के ही रखते हैं। बहुत मुझे मतलब जो लगता था ना कि 300 पीवी कैसे होगा न्यूट्रलाइट में, ऐसे लगता है ना कि हर महीने करना है, वो नहीं है सब। दूसरी चीज, सेल्फ टॉक के लिए मैं डॉटर के लिए हमेशा बोलती हूँ कि उसने उसके लिए जो बेस्ट करियर है वो सिलेक्ट किया है, थैंक गॉड। और उसमें वो बहुत सक्सेसफुल है, उसने जो सिलेक्ट किया है वो करियर में। और उस सक्सेस के लिए लगने वाली सारी चीजें वो कर रही है, और उसके लिए लगने वाला सारा एस्पेक्ट का सपोर्ट हम कर रहे हैं, मैं और गॉड मिलके। हाँ, और जनरली ऐसे होता है, उसने साइकोलॉजी लिया है, उसका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है मेजर का, वो होता है ग्रेजुएशन पे, मतलब लास्ट ईयर जो होता है हमारा, हम कहते हैं टीवाई, उस पे। राइट। बट वो इस साल सेकेंड ईयर में आया, ये साल आया, और बाय गॉड्स ग्रेस उसका आसानी से सिलेक्शन हो गया। हमको पता नहीं था कि वो सिलेक्ट करना है, एडमिशन के टाइम पे पता चला। सो वो एक फर्क पड़ा उसके एजुकेशन, लाइक स्टडीज में मैंने बहुत ज्यादा, उसकी मेहनत है नो डाउट ना, बट वो वाइब्रेशंस भी जब क्रिएट होती है, आप और अच्छे से आगे बढ़ते हो लाइफ में ना। तो ये सेल्फ टॉक का फर्क दिखा। घर में हेल्थ में, मेरी हेल्थ में, मैं देखती हूँ हमेशा, लाइक जैसे मेरा जो हेल्थ कंसर्न रहता था, सर्दी खांसी का बहुत ज्यादा, वो काफी इम्प्रूव हुआ। न्यूट्रिशन तो है, बट न्यूट्रिशन के साथ साथ में पॉजिटिव थिंकिंग ने भी किया, बिकॉज वो स्ट्रेस जब आता है ना किसी भी चीज का, वो इम्यूनिटी पे अफेक्ट करता है। राइट। सो वो स्ट्रेस लेवल, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ गई है। मैं खुद की खुद डिसीजन लेना सीख रही हूँ। जो होता था ना कि सही है या गलत है, डिसीजन ले लो, उसको सही करो। ओवर थिंकिंग, और इसमें सुनीता जी जानते हैं मैं बहुत मास्टर थी ओवर थिंकिंग में। अब थोड़ा सा चेंजेस आ गया है उस चीज में, और उसका बेनिफिट, क्योंकि मैं बोलते रहती हूँ कि हाँ, आई एम अ डिसीजन मेकर। सक्सेस के लिए जो भी सक्सेसफुल होने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, वो सारे डिसिप्लिन वे में मैं फॉलो कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आई नीड टू फोकस मोर ऑन बुक्स, बहुत ज्यादा ना, बुक्स पे और फोकस करना जरूरी है। वो एक इम्प्रूवमेंट मैं ये साल में करूंगी, ये मैंने खुद से डिसीजन लिया है। जो सबमिशन की स्नेहा जी ने जो बात की ना, दैट वे। एंड यस, ये साल मैंने योगा के वगैरह जो क्लासेस भी जो शुरू किए, वो भी यही था कि
मतलब मुझे डाउट था कि मुझे करना है नहीं करना है, बट अप्लायंस से बात हुई सुनीता जी से, तुषार जी, विभा जी से, उन्होंने बोला कर, हो जाएगा, कर लेंगे। अगेन वो उनका विश्वास था और मेरी सिस्टर का विश्वास था जिसके स्टूडियो में मैं करती हूँ। तो इनके विश्वास के ऊपर विश्वास रख के मैंने शुरू की, एंड बाय गॉड्स ग्रेस पीपल आर वेरी हैप्पी टूवर्ड्स। जो भी सर्विस मैं उनको दे रही हूँ वो खुश है उससे। मेरे कस्टमर्स के लिए हमेशा रहता है, ये मेरे कस्टमर्स और मेरे जो बिजनेस में लोग आते जाते रहते हैं उनके लिए भी है हमेशा, राइट। तो मेरे जो पुराने कस्टमर्स थे जिन्होंने कुछ रीजंस की वजह से न्यूट्रिशन वगैरह लेना बंद कर दिया था, वो वापस आ रहे हैं। उन्होंने वापस अच्छी तरीके से सप्लीमेंट्स यूज करना शुरू कर दिया है। मेरी एक बुआ है, उसको कैंसर है, तो मुझे हमेशा, और उसको मल्टीपल चीजें होती रहती हैं, शी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये सप्लीमेंट्स रेगुलरली ले। लास्ट इट्स बीन 4 मंथ्स वो रेगुलरली सारे सप्लीमेंट्स लेती है। एटलीस्ट प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, ओमेगा 3 है, प्रीबायोटिक है, और उसको उससे इम्प्रूवमेंट लग रही। सो दीज आर द थिंग्स जो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये कुछ चीजें हैं जो 2025 मैंने मुझे दी है, एंड आई एम हैप्पी। 2025 बहुत बढ़िया रहा है, एंड 2026 उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू आशिमा, थैंक यू। आशिमा के यहाँ से मैं दो चीज़ें खाली बात करना चाहूँगी। उन्होंने पावर ऑफ सबमिशन की बात की कि सुनीता जी को सबमिट किया। मैं एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर सुनीता रहे या अंकुर जी रहे, विभा जी रहे, उषा जी रहे, जाल रहे, अपलाइन इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप डाउनलाइन जो सबमिट कर रहे हो, है ना, और कितने कितने क्या बोलते हैं, कितने विश्वास से सबमिट करें, वैसे आपका उसका रिजल्ट मिलेगा, राइट। ऑलवेज कीप इन माइंड। एंड सेकंड, उन्होंने ये भी बोला सेल्फ टॉक से जो उनके बेटी का एजुकेशन, उसका तो एफर्ट है, बट इनके सेल्फ टॉक की वजह से ज़्यादा अच्छे से हो रहा है एजुकेशन। लिखो, क्योंकि सबके घर में बच्चे हैं और कई बार हम तंग होते बच्चों के एजुकेशन के लिए, राइट। वो पढ़ाई नहीं कर रहे या थोड़ा ज़्यादा मस्ती करते हैं, वॉट एवर, बट आप सेल्फ टॉक से सिचुएशन बदल सकते हैं, जैसे विभा जी बहुत बार समझाती है ये चीज़ को, राइट। नेक्स्ट चलिए बरखा जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे जो है मेरी दो पावर की वजह से मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। एक पावर है नीलाइट की पावर, तो मैं अभी का एक्सपीरियंस है कि अभी मेरे 1 डेढ़ महीने पहले मेरे पैर में चोट लगी और मांस फट गया। तो मैं संडे के दिन मीटिंग के लिए ही जा रही थी और मेट्रो पे गिर गई और वो पैर का जो है मांस फट गया। तो 1 2 महीने मैं बेड रेस्ट पे थी। तो एक्सपीरियंस मेरा यह है कि उसी पैर में मेरे 20 साल पहले एक बार गिरने से चोट लगी थी, और जब मेरा हड्डी क्रैक हुई थी उस टाइम। और 20 साल के बाद अब दोबारा उसी पैर में उसी जगह दोबारा चोट लगी। तो जब मुझे प्लास्टर बनवाना पड़ा था, लेकिन अब मुझे सिर्फ एक्सरे करवाना पड़ा और मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं ली, ओनली न्यूट्रीलाइट की पावर से वो मेरा पैर ठीक हो गया। अब मैं जाने आने लगी हूँ सब जगह। तो पहली वो चीज इतनी अच्छी स्ट्रांग रही शुरू में। दूसरी जो है, मुझे जो है बेनिफिट हुआ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से। जब मेरे पैर में चोट लगी तो मैं उस टाइम कहीं जा नहीं सकती थी, कहीं आ नहीं सकती थी, बेड रेस्ट पे थी। तो क्या कर सकती थी कि उस टाइम मैंने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड किया कि मेरे जितने भी कस्टमर हैं, न्यू हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, वो सब मेरे घर से आके लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट। मैं यही बोलती रहती थी पूरे दिन। और जो है वो उसमें हुआ भी उसका असर कि जितने जो कस्टमर थे वो सारे मेरे घर से आके ले जा रहे थे। उन्हें जो भी चाहिए था वो घर से आके फोन करते और घर से आके ले जाते थे। और उसमें जो है एक कस्टमर जिनकी मैं उम्मीद खो चुकी थी, जो मैं फोन करती थी वो फोन नहीं उठाते थे, उन्होंने लेना बंद कर दिया था। तो वो कस्टमर भी वो खुद मेरे घर आई और उन्होंने मुझे 60 पीवी का ऑर्डर दिया, और वो अब कंटिन्यू जो है वो ले रही हैं। पिछले मंथ भी लिया, इस मंथ भी लिया। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की पावर बहुत है। तो अब मैं यही स्पोकन वर्ड करती रहती हूँ कि मेरे सारे कस्टमर आके लेके जा रहे हैं और खुद से बिजनेस लोग, मतलब खुद से बोलकर सामने से बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो
ये मेरा गोल है, पावर। थैंक थैंक यू। यू बरखा जी। बरखा जी आपने बहुत बहुत बढ़िया सेल्फ टॉक दे दिया। सारे कस्टमर मेरे घर से आके प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, बट एक क्वेश्चन बताती हूँ इसमें। घर से आके प्रोडक्ट तभी लेके जाएंगे जब आपका मैजिक कॉर्नर प्रोडक्ट से भरा रहेगा, तभी लोग लेके जा सकते जी, हैं। तो पहली उसकी तैयारी कर लीजिए, मैजिक कॉर्नर को भर के भी रखिए आपकी। राइट। बिल्कुल बिल्कुल बना हुआ है जी मैजिक कॉर्नर। तभी तो लेके जा रहे हैं आपके यहाँ से। मैं आपका ही हाँ मैसेज जी, दे रही हूँ हाँ लोगों को। कुछ कुछ मैसेज बिल्कुल। आप सामने से नहीं बोलते हैं ना, तो कुछ लोगों को ऐसे मुंह खोल के बताना पड़ता है, इसलिए बता रही हूँ मैं। ओके। ओके। चलो, तीनों भी पावर हो गए। लेट्स मूव टू 9 कोर स्टेप। एक ही कोई स्टेप के बारे में आप बात करेंगे, एंड बस प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए। राइट। एंड जो पहले जिन्होंने बात की उनका नंबर पहले नहीं लगाएंगे हम लोग, बाकी लोग आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई एक स्टेप के बारे में आप बात कीजिए, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा वो स्टेप, कोई और वही स्टेप के बारे में बात करेगा तो भी चलेगा। 9 कोर स्टेप्स आप कर रहे हो तो हैंड रेज हो जाएगा, आप नहीं कर रहे हो तो हैंड रेज नहीं होगा, आप डायरेक्टली मैसेज दे रहे हो फिर। लेट्स स्टार्ट विद उषा विनय यादव। थैंक यू मैम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ आवर कलीग्स फ्रेंड्स। ये बहुत बढ़िया है। जो 9 कोर स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो है 100% प्रोडक्ट यूज। तो प्रोडक्ट यूज की शुरुआत हमारी पहले से होती है। जैसे अभी हमारे जस्ट हमारे जो वर्षा में जिन्होंने कहा कि हमारे घर से प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं, और जो सेल्फ टॉक का परिणाम है, तो सेल्फ टॉक में तो है ही, उसके साथ साथ जो उन्होंने खुद यूज किया। तो फर्स्ट हमारा है कि हम जैसे सब कोई कहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के खुद चलते फिरते हम ये हैं टी एग्जीबिशन है, तो हमारा कहीं अलग से एग्जीबिशन नहीं होता, हम ही खुद करते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज का हमारा शुरुआत होता है। उस प्रोडक्ट के यूज के आसपास के लोग भी, जब आपके चेहरे पे चमक होती है और किताब जो हमारे सिस्टम के बुक्स है उससे खुशियां होती है, तो लोग ऑटोमेटिक आपसे आकर्षित होते हैं और प्रोडक्ट क्या सभी चीज़ के बारे में आपसे पूछते हैं। तो हम अपने घर में और हम अपने कस्टमर्स को भी जैसे हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब भी उनको रिटेल करते हैं, कुछ ना कुछ एडिशनल प्रोडक्ट हम उनको देते हैं, सो दैट कि नया हमारा प्रोडक्ट उनके साथ ऐड ऑन हो। और जो नए हैं या पुराने लोग हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नए जब धीरे धीरे स्मॉल प्रोडक्ट से शुरू करते हैं और धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट को अपने रिप्लेस करते हैं, जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके हिसाब से रिप्लेस करते हैं। और हमारा फर्स्ट है कि हम अपना फर्स्ट 100% प्रोडक्ट यूजर बने, और हम पूरा अपने घर में यूज करते हैं 100% प्रोडक्ट। थैंक यू मैम। विनय जी थैंक यू, बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपने भी वापस दिया। हम चलते फिरते एमबे प्रोडक्ट के एग्जीबिशन है। राइट। थैंक यू, थैंक्स। लेट्स मूव टू अमित जी। थैंक यू सुनीता जी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सबके लिए है, राइट। और मैं जो आज 9 को स्टेप में बात करूंगा, मैं थोड़ा सा मीटिंग में लेट था तो पहला टॉपिक मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जो 3-4 स्पीकर बोले वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। और जो 9 को स्टेप में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, इनफैक्ट जब हम नए पर्सन से मिलते हैं, तो कुमार के सीडी में बताया गया है कि अगर हम किसी नए पर्सन में देखने जाएं तो और कुछ खोजें ना खोजें, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कि अगर वो हमें टाइम दे रहा है तो या तो उस टाइम पे है, या नहीं तो अगर नहीं आ पाएगा तो वो कॉल करके बता रहा है कि, या मैसेज ड्रॉप कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि मैं नहीं रहूंगा, राइट। तो वैसे ही अकाउंटेबिलिटी जो है ना, ये हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप सोच सकते हैं कि हम उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस में नहीं आए हैं, तब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जब हम बिजनेस में एक्चुअल में इन्वॉल्व हैं और इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। और 9 कोर स्टेप में अगर हम एक वर्ड को समझ जाए अकाउंटेबिलिटी, तो 9 कोर स्टेप अपने आप हो जाएगा। अगर हम अपने ड्रीम के लिए अकाउंटेबल हैं, तो हम बुक भी पढ़ लेंगे, सीडी भी सुन लेंगे, ठीक है, 100% प्रोडक्ट यूज भी करेंगे, उसमें भी कोई कोताही नहीं करेंगे, प्लान भी शेयर करेंगे, अपने डाउनलाइन टीम अपलाइन टीम प्रोस्पेक्ट से कॉल भी कर लेंगे, टीचेबल भी हो जाएंगे। ठीक है, वन वर्ड, अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल। थैंक अमित यू। जी, अमित जी, जी। व्हाट आई वांट, आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यही टॉपिक का? अकाउंटेबिलिटी की वजह से आपके बिजनेस में क्या बदलाव आ गया, या कहीं भी शायद फैमिली का कुछ है वैसे? शेयर योर अकाउंट एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनी कोई आपकी। जी जी जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं बिजनेस में आया था उससे, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में सक्सेस होने के बाद जो है ना, वो सचिन को सचिन देख करके हम लोग जो है ना उससे कुछ सीख नहीं सकते हैं। सचिन की जो जर्नी रही है उससे हमें समझ में आता है, राइट। तो जब हम बिजनेस में आते हैं तो हमारे पास में ना ही दिखाने के लिए कुछ होता है, और ना ही हमारे अंदर में वो बिलीव होता है कि हम सही में क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। वो बिलीफ सिस्टम अप डाउन चलते रहता है। घर में मामा, ताऊ, चाचा कोई ना कुछ कुछ कान में बोल दिया, ठीक है। फिर मीटिंग में पहुंचते हैं, फिर समझ में आता है कि हाँ, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, राइट। तो उस समय में एक सिंपल सा एक थॉट प्रोसेस है जो मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था ना। अकाउंटेबिलिटी एक बिहेवियर है। ये जो है ना, ये एक बिहेवियर है कि एमवे बिजनेस में आकर के हमारे पास में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये हमारा, हम इसके ओनर हैं। अगर हम इसके ओनर हैं, ठीक है, हमारे हाथ में है कि इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे। और हो सकता है हर किसी का टाइम जो है ना, मतलब जो 24 आवर है, कोई जॉब में है तो वो अलग तरीके से अपने टाइम को यूज कर रहा होगा, कोई हाउसवाइफ है तो उनका अलग शेड्यूल होगा, राइट। तो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम अकाउंटेबल हैं तो हम अपने टाइम में उसको मैनेज करके यूज करेंगे। जब मैं बिजनेस में आया था, मैं मेरे बीबीए के फाइनल ईयर का एग्जाम था, राइट। और उसी समय मैं 1 महीने पहले बिजनेस को देखा था। लेकिन इस बिजनेस को लेकर के वो मेरे ज्वाइनिंग के जस्ट 20 दिन बाद जाकर के एक फंक्शन आया था, समर कॉन्फ्रेंस। याद होगा, पहले जून में जो समर कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। 7 जून को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, 27 जून को जो है ना मैं समर कॉन्फ्रेंस गया था। वो 27 जनवरी जो है ना, उस दिन मेरे लिए एमवे जो है ना, वो मेरा बिजनेस हो गया था। मैंने उसके बाद एमबीए किया, यही समझ के माई बिजनेस इज एमवे, ठीक है ना। तो मेरा एमबीए वही था एक्चुअल में, ठीक है। और उसके लिए मेरा वो कमिटमेंट बना कि मैं, मेरा जो भी शेड्यूल हो, उस शेड्यूल में वो बुक हो, वो मीटिंग हो, वो सीडी हो, वो रहा। मैं लगभग 8 महीने तक जो है ना, पहले 3 महीने में मैं 3% गया था, उस समय 6% गया था। जून जुलाई अगस्त में मैं 6% गया था, राइट। फिर मैं 9% उस समय में होता था 1000 पीवी पे, राइट। तो वो जो है सो मैं 9 महीने बाद गया था। लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी मेरी ऐसी थी कि जिसमें भी सर बोल देते थे कि ये मीटिंग है, ठीक है, वो उस समय में दिल्ली में ओपन मीटिंग भी ढेर सारा होता था, तो वीक में कम से कम हम 6-7 ओपन मीटिंग अटेंड कर लेते थे। जबकि मेरा वो एज था जिस समय में दोस्त सबका अच्छा खासा एग्जाम भी जून के में मेरा एग्जाम भी ओवर हो गया था। उस समय में मैं आराम से जा करके जो है ना मस्ती कर सकता था, क्योंकि एमबीए में एडमिशन होने ही वाला था, वो लेना ही था। ये सब प्रोसेस चल रहा था, राइट। लेकिन वो जो समर कॉन्फ्रेंस था, वो मेरे दिमाग में वो इम्प्रेशन छोड़ा था कि मैं अपना ये ठान लिया था कि नहीं, मुझे करना है। श्रीनिवास सर, क्या पीके सर, श्रीनिवास सर के अपलाइन है पीके सर, राइट। पीके सर के टीम में कोई भी एनएचआई कोर्स नहीं किया था। मैंने जब श्रीनिवास सर को फोन किया था ना कि सर ये एनएचआई क्या है, मैं जसोला एमवे ऑफिस गया था और वहां पे लिखा हुआ देखा कि उसका वो कोर्स होने वाला है। तो बोले कि यार मुझे भी नहीं पता कोई कोर्स है। फिर मैंने पीके सर को फोन किया था, ठीक है। तो मैंने एक जस्ट पूछा कि सर कर लूं? तो सर बोले हाँ कर लो। मेरे पास में पॉकेट में 4500 रुपया नहीं था, ठीक। मेरे जियाजी रहते थे, उनसे मैंने बोला कि अरे 4500 रुपया है, मुझे दीजिए और मैं आपको 2 महीने में दे दूंगा। कोर्स हुआ। लेकिन उस वो 2 महीने का जो कमिटमेंट और जो मेरा बिजनेस को लेकर के
वो डेडिकेशन था, वो अकाउंटेबिलिटी थी मेरी, कि उनको 2 महीने में वो 4500 जो दिया सो दिया ही। लेकिन वो मेरे हिसाब से मेरे ज्वाइनिंग के तीसरे या चौथे मंथ से ही, जहाँ पे एक बैचलर को लोग ज्वाइन नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि वो पीवी नहीं करता था, मेहनत तो होता था, ज्वाइन नहीं करवाते थे, मेरा 300-400 पीवी का कभी स्ट्रेस नहीं रहा। जहाँ पे मेरे पॉकेट में कोई पॉकेट मनी बाबूजी जो भेजते थे वो रहता था, वहां से जो है ना, सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और वो एक ही चीज से कि मैं अकाउंटेबल था अपने बिजनेस को लेकर के। इसीलिए हमेशा जो है ना, सो दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो हम अपने मेंटल लेवल पे अकाउंटेबल अगर रहेंगे, राइट, तो बिजनेस जो है वो हो जाएगा। शायद सुनीता जी का जो क्वेश्चन था मैं आंसर कर पाया सही। यस यस, जी। थैंक यू अमित जी। लास्ट वाला सेंटेंस वही था आपका, अगर मेंटल लेवल पर अगर आप अकाउंटेबल है तो ऑफ कोर्स आप बिजनेस में ग्रो करोगे। थैंक यू। एंड और एक आपने समझाया हमको 9 कोर स्टेप में का ही भी कोर स्टेप है अकाउंटेबिलिटी, राइट। अगर इस ये स्टेप को अगर आप पकड़ के चलोगे तो सारे स्टेप्स बराबर से हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टीचिंग। नेक्स्ट वृशाली जी। हेलो, थैंक यू मैम। आज आज मैं बोलूँगी 9 कॉस्ट ऑफ में शेयर द प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि जैसे अभी विनय जी ने भी बात की कि हमें पहले खुद 100% प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, तभी हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। अगर हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर मालूम नहीं तो हमें आगे क्या बात करेंगे। सो अभी मेरी टेस्टिमनी वही है कि मेरी लड़की है, उसको बहुत सर्दी का त्रास हो जाता है, वो बार बार ऐसा कुछ भी एलर्जी जैसा हम बोलते हैं ना वैसे। तो मैंने उसको मेरे कोच से पूछ के अपना तुलसी और वसा का वो दिया था, उससे उसको अच्छा फील हुआ, वो कम भी हुआ। उसके बाद मैंने उसको अपना विटामिन सी भी प्रमोट दिया कि वो भी रहने दे। तो मैं बार बार लोगों से वही बात करती हूँ, क्योंकि आप ऐसा है तो ये कर ली, ये मेरी लड़की को जो अच्छा फील हुआ है, अच्छा रिजल्ट मिला है, वो ऐसे हुआ है। और दूसरा अपने एसेट के बारे में, एसेट में तो हम अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने बहुत लोगों से बात की कि हाँ, ये देखिए, आप इतना सारा डिटर्जेंट यूज करते हो, उसमें क्या और अलग अलग कपड़े के लिए देते हो, लेकिन अपना एक ही प्रोडक्ट यूज करके आप अपने कपड़े भी अच्छे से रख सकते हो। मतलब ये कब होता है, जब हम खुद अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे और लोगों को बताएंगे, तो ही हम आसानी से बात कर सकते हैं। नहीं तो हम अगर हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमें नहीं पता तो आगे क्या बात करेंगे। तो पहले हमें अपने प्रोडक्ट अच्छे से खुद यूज करने हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन खुद लेनी है, तब हम आगे जाके लोगों से बात कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वृशाली, आपने वही बताया कि अगर हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो अच्छे से इसको रिटेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप से ही आगे जाने का है, खुद ही नहीं मारने की है 9 कोर स्टेप में, राइट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कोमल जी। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? यस, बोल। हेलो। मैं 2025 में एक्चुअली थोड़ी गलतियां हुई है, मतलब थोड़ा सीडी सुनना नहीं हुआ है, ज्यादा बुक पढ़ना नहीं हुआ है, उसकी वजह से मेरा ही लॉस हुआ है। वो गलती मैं अभी सुधारूंगी। और थोड़े कस्टमर बने हैं। एक कस्टमर मेरा, मैं आरोग्य वेव का बना है, अ, पहचान वाले ही है। उन्होंने उनको हेल्थ का प्रॉब्लम था, तो मैंने सुनीता जी से उनकी बात करवाई और अ, उनको अच्छा अच्छा रिजल्ट आया। तो उनको वो इतने खुश हो गए कि मतलब उससे हमारा प्रोग्राम भी है ही ऐसा, मतलब। तो उन्होंने उनके वाइफ के लिए भी वो प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो उन दोनों को जब अ, हम उनके घर पे गए थे, जब तब उनको वो बहुत खुश थे और उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा था। ये मेरा मतलब ये कस्टमर बना है हमारा।
और बाकी अब मैंने 2025 में मेरा 100 पीवी क्लब का ये नहीं हो रहा था, मतलब हमारा जो 7 तारीख का ये था, वो मैंने आज ये नए साल से स्टार्ट किया है। वो मैं अब हर महीने में वो 100 पीवी वाला, मतलब हमारा जो ट्रेनिंग होता है, वो मैं ये करने का संकल्प ले रही हूँ। सो थैंक यू। वेरी गुड कोमल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो मिस्टेक किए वो आपने ओपनली शेयर किया। एंड शायद कई बार ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते भी है, एंड ये मिस्टेक से जो मिस्टेक करते हैं उसका रिजल्ट हमको ही मिलता है। वैसे ही आपने बताया आपको ही उसका रिजल्ट मिला। बट आपके कस्टमर के बारे में जो आपने बताया, मैं बाद में जब बात करूंगी तो बताऊंगी, एसोसिएशन की बात तभी बताऊंगी मैं। अच्छा, नेक्स्ट उषा जी। थैंक यू सुनीता। मैं थोड़ा मीटिंग में आज लेट ज्वाइन हुई, तो मुझे पता है कि पहला टॉपिक शायद मैंने वो ठीक से समझा नहीं था, इसलिए उस बारे में बात नहीं की। लेकिन मैं 3 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगी आज। पहला तो 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग, और तीसरा सेल्फ टॉक, है ना। अब 2023 की एंड में मेरे हस्बैंड शैलेश जी को किडनी फेलियर हो गया, और 2024 के स्टार्ट से उनका डायलिसिस चालू हो गया। तो हम घर में 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी। और मेरी छोटी बेटी 90% साल में घर से बाहर रहती है, तो बचते हैं मैं और शैलेश जी। तो बहुत सारी शैलेश जी की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है, डायलिसिस सेंटर लेकर जाना, वापस लेकर आना। तो उसके बाद है ना, मेरे लिए बाकी चीजों के लिए समय कम रहता है। बट मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैंने अंकुर जी के मुंह से बहुत बार सुना है कि अगर आप 2 मीटिंग में नहीं आए ना, तो 90%, 99% आप तीसरी मीटिंग में नहीं दिखोगे, और आप 4 मीटिंग में नहीं आए तो आप 100% मीटिंग में नहीं दिखोगे। तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना मैक्सिमम टाइम इन सारे सिचुएशन के साथ मीटिंग अटेंड कर सकूं। अभी आज भी जैसे मैं बाहर से आई, मैं बहुत लेट पहुंची, बट मैंने बीच में नहीं ज्वाइन करना जरूरी समझा, क्योंकि मीटिंग इंपॉर्टेंट थी। तो इसलिए मैंने घर में आके मीटिंग को ज्वाइन किया। तो मुझे पता है कि इसके वजह से मेरे लाइफ में, मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए मैं इसको रिलीजियसली अटेंड करती हूँ। दूसरा, 100% प्रोडक्ट यूज। जैसे मैंने कहा कि शैलेश जी 2 साल से डायलिसिस पे है, और मैं उनको मोर देन 15 न्यूट्रिशन एवरी डे खिला रही हूँ, मोर देन 15। तो मैं एक चीज कह सकती हूँ कि शैलेश जी 63 साल के हैं, लेकिन पूरे डायलिसिस सेंटर में सबसे हेल्दीएस्ट पर्सन मेरा हस्बैंड शैलेश है, बिकॉज ऑफ दैट न्यूट्रिशन। थर्ड, सेल्फ टॉक। मैंने इस बिजनेस में आज तक, इनफैक्ट मैंने अपने लाइफ में आज तक जो कुछ भी पाया ना, मैं उसका पूरा क्रेडिट दूंगी सेल्फ टॉक को। क्योंकि मैंने इस बिजनेस में आने के बाद पहली जो चीज सीखी ना, वो सेल्फ टॉक सीखी। क्योंकि मुझे पहली सीढ़ी मिल गई थी कुमार की, हैव फेथ यू आर अ डायमंड। एंड वो जो बंदा बोलता है ना, वो आपका ब्रेन खोलता है, उसके अंदर चीजें डाल देता है और फिर बंद कर देता है, ऐसा बंदा है। और मैं कुमार की जबराट फैन हूं। रीजन ये है कि जो मेरा भाई इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, कुमार बिल्कुल उसको रिजेंबल करता है, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा रिलेट होती हूँ। तो उन्होंने पहले दिन जब सेल्फ टॉक सिखाया था ना, तो जब मैं इस बिजनेस में आई, मैं फाइनेंशियली उतनी साउंड नहीं थी, जॉब अच्छा था, इनकम अच्छी आती थी, लेकिन जॉइंट फैमिली थी, तो पैसा कहाँ चला जाता था पता नहीं चलता था। ठीक है। एंड जब इस घर में आई, नए घर में आई, तो 8 महीने शैलेश जी का काम बंद था। एंड उस वक्त मैंने लाइफ में रियल मायनों में पैसे की तंगी देखी। मुझे सचमुच ऐसा पता नहीं था कि शाम को सब्जी बन पाएगी नहीं बन पाएगी घर में। लेकिन मेरे शायद किसी मेंटर को ये पता होगा कि मैंने ये लाइफ में ये दिन देखा है, क्योंकि मुझे मेरे सेल्फ टॉक में बहुत ताकत थी। मैं हमेशा बोलती थी कि मेरा पर्स नोटों से छलक रहा है।
जब मेरे जेब में 50 रुपए नहीं होते थे, मैं कहती थी कि मेरा पर्स नोटों से छलक रहा है। और विद गॉड ग्रेस आज समय ऐसा है कि मेरा नोट, मेरा कबर्ड, मेरा लॉकर पैसों से छलक रहा है, क्योंकि मेरे सेल्फ टॉक में कभी कमी नहीं हुई, है ना। और एक चीज बताऊंगी, जब शैलेश जी का किडनी का प्रॉब्लम शुरू हुआ, हमने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनका नाम डाला। और लोग बोलते कि किडनी ट्रांसप्लांट जल्दी जल्दी चांस नहीं लगता है, और जब आपका डायलिसिस 2 पे है तो चांस नहीं चलता है, आप जब ज्यादा हेल्दी हो तो चांस कम लगता है। लेकिन शैलेश जी का 48 नंबर से आज 35 नंबर पे आ गया है उनका नाम। एंड आई एम डैम श्योर, मुझे बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है कि नहीं होता है जल्दी, बट मैं आपको चीज बता रही हूँ कि शैलेश का किडनी ट्रांसप्लांट होगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस प्रे कर रही हूँ कि शैलेश का किडनी ट्रांसप्लांट होके वो इतने हेल्दी होंगे कि हम सारी दुनिया घूमेंगे। और मुझे मेरे भगवान में पूरा बिलीफ है, मुझे मेरे सेल्फ टॉक में पूरा बिलीफ है कि मेरे को मालिक ने आज तक कभी खाली हाथ नहीं रखा है। मैं जो मांगती हूँ, जैसा मांगती हूँ, जितना मांगती हूँ, उससे थोड़ा ज्यादा ही मुझे मेरे भगवान ने दिया है, तो आगे भी वो चीज देंगे। और मैं मेरे सेल्फ टॉक के थ्रू शैलेश के साथ पूरी दुनिया घूमूंगी। थैंक यू। उषा जी, आपने तो सबको इमोशनल बना दिया, राइट? बट दिस इज ट्रू। सेल्फ टॉक से आपको क्या मिल सकता है? एंड जेब में हाथ नहीं डालना पड़ता है, बैंक में जाके लोन नहीं लेना पड़ता है सेल्फ टॉक के लिए, राइट? आप खुद होने चाहिए, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ये दो ही चीजें चाहिए सेल्फ टॉक के लिए, द बेस्ट रिजल्ट। हाँ, थैंक यू विभा जी, आपने भी हैंड रेस किया। मैं भी बोलना थी, विभा जी एंड अंकुर जी दोनों ने पहले हैंड रेस किया था, तो आप बात करेंगे क्या? थैंक यू, ओवर टू विभा जी। थोड़े से सेंटी हो गए होंगे सब लोग, राइट? बट डेफिनेटली उषा ने जैसे कहा, सच्चे दिल से की हुई अच्छी और सच्ची प्रार्थना कभी भी फिजूल नहीं जाती है। एकदम साफ दिल से की हुई सच्ची और अच्छी प्रार्थना कभी भी ऊपर वाला वो नहीं करता है। आपके मन में मैल है और आप कुछ और बोल रहे हैं, तो शायद वो नामंजूर कर देगा, राइट? सो जस्ट डू व्हेनेवर यू वांट टू डू सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक पे मैं एक ही बात बोलूंगी, टॉपिक नहीं है वो, इस समय खत्म हो चुका है, बट एटलीस्ट वॉट एवर यू डू इट विथ वेरी प्योर हार्ट, राइट? और सब लोग ऐसे ही हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सभी ऐसे हैं, राइट? रोहिणी जी जब भी कभी बोलती है ना, 1000 बंदे मैं चाहती हूँ हेल्दी हो जाए, वो जो प्योरिटी से बोलती है ना, तो वो डेफिनेटली एक दिन करेंगी वो चीज, राइट? गॉड ब्लेस हर। एंड मैं तो चाहती हूँ सभी के सभी सपने पूरे हों। इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं, उन सभी के जितने भी देखे हुए सपने सभी पूरे हो जाएं, राइट? बट टॉपिक अभी ये था, तो मैं ये बोलूंगी, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, राइट, 9 कोर स्टेप में से सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 9 के 9 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो सक्सेस होने वाली है, बट उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इज सेल्फ यूज ही है, राइट? जब तक आपके घर में सारी वो चीजें जो एमवे बनाता है और जो एमवे बिजनेस में मिलती हैं, वो अगर आपके घर में कहीं और से आ रही हैं, तो आप एमवे बिजनेस में नहीं है। पहली बात लिख लीजिए, आप एमवे बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वो तो अगेन वही वाला एग्जांपल सुगीत वाला, राइट? कि आपके घर में भैंस है, डेयरी है, मगर आप पनीर लेने बाजू वाले की दुकान में जाते हैं, राइट? तो आपके पनीर में कुछ खोट है। सो ये नहीं होना चाहिए। और उसी पे से उसके लिए मैं अभी जो रिसेंटली 25 में मैंने, लास्ट 2025 में मैंने 2 से 3 लोशन के अच्छे कस्टमर बनाए, और वो ऐसे लोशन के कस्टमर बनाए जिन्होंने मुझे थैंक्स बोला कि आई यूज टू डू बंदर के जैसे खुदलाता था मैं पहले, और मतलब आपने क्या ही चीज दे दी है, जिससे मैंने कहा अभी तो ये आपको सिर्फ लोशन ही दिया है, आपको शिया बटर दिया होता तो पता नहीं आप क्या बोलते हैं, राइट? बट एनी हाउ दे आर हैप्पी। एंड सेकेंड थैंक्स मैं बोलूंगी जाल को, कि लास्ट पेस मीटिंग में उन्होंने टॉपिक को नाम दिया था कि आवर होम केयर प्रोडक्ट्स आर नॉट होम केयर, दे आर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, राइट? तो बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा शायद, लास्ट पेस मीटिंग मेरा टॉपिक था, तब तक मैं घर पहुंच गई थी, बट बाकी का सारा पेस मीटिंग मैंने कार में अटेंड किया।
और कार में बाय चांस मेरी नई वाली समधन मेरे साथ में बैठी हुई थी और वो सुन रही थी। बहुत सारे टॉपिक लोगों ने बात किया, राइट। शिल्पी ने फोकस पे बात की वगैरह वगैरह। और जब तक मैं एक्चुअली ये टॉपिक शुरू हुआ ना राधिका का, तब तक में हम अलग हो गए थे, राइट। मैं फटाफट दौड़ के ऊपर आई क्योंकि मुझे बात करनी थी, अगर जाल का टॉपिक नहीं होता तो मैंने कहा जल्दी फटाफट जाके लाइट वाइट में बैठ जाऊं, कार में बैठी हूँ। सो वो टॉपिक उन्होंने सुना नहीं, मगर उन्होंने वो टॉपिक का स्टार्टिंग सुन लिया था कि होम केयर प्रोडक्ट्स आर हेल्थ केयर प्रोडक्ट। तो अभी हम 31 दिसंबर को जब मिले तो उन्होंने एक ही बात पूछी, वो क्या था। मैंने कहा वो आपने बहुत मिस कर दिया, अभी जाने दीजिए, अभी जब रिकॉर्डिंग आएगी तब आपको मैं सुना दूंगी कि किस तरह से हमारे होम केयर प्रोडक्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। तो वो कहने लगे कैसे, मतलब नहीं नहीं बताइए ना। तो मैंने कहा कि जैसे जैसे राधिका ने बताया था कि कितना किस तरह के अलग अलग केमिकल्स होते हैं सॉफ्टनर में, आपके वैनिश में, आपके लिक्विड डिटर्जेंट में। मैंने कहा आपके घर में जब कपड़े सूखते हैं तो आपको लगता होगा टाइट से बहुत अच्छी खुशबू आती है, मगर वो खुशबू किस केमिकल से बनी है यू डोंट नो। और आपके हस्बैंड हमेशा प्रॉब्लम में होते हैं कि खुजली आ रही, खुजली आ रही, कॉलर पे खुजली आ रही, गर्दन में खुजली आ रही। ये बिकॉज ऑफ मे बी डिटर्जेंट होता है। सो आई मेक, मतलब मेरा जनवरी में शुरू होते ही एक पहला नया कस्टमर बना है एसेट का। तो मैंने जब उनके घर जाके परसों जब उनको एसेट दिया, उनको वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया, तो बहुत मजा आया मेरे को। बहुत सालों के बाद में कोई नया एसेट का कस्टमर मिला। अदरवाइज अभी वो पुराने कस्टमर कैसे हैं, हाँ एसेट भेज दो, एसेट भेज दो वाला, या एसेट चाहिए। सो वो एक खुशी अलग ही होती है। सो बहुत बहुत मैंने एंजॉय किया एंड रियली थैंकफुल टू जाल फॉर गिविंग एटलीस्ट टॉपिक को नाम से ही वो पावर से ही आ गया, मालूम है कस्टमर कि होम केयर प्रोडक्ट कैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें होती हैं। और जब यू नो एक बड़ा मजा आता है इस लेवल पे आके भी, जब आप किसी को बताओ कि आपका एक रुमाल दीजिए, बॉल पेन दीजिए, लिपस्टिक दीजिए, हम आपको निकाल के दिखाएंगे। So I enjoyed that, making new customer there, and I'm very happy for that. और ऐसे ही धीरे धीरे it is always that way. और उस समय देने के बाद मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला, मैंने कहा आपके घर में जो डिश वॉशर यूज होता है ना, कल डिश वॉश करके धूप में रखिएगा, बाद में मुझे बताइएगा तो मैं आपको डिश वॉशर बताऊंगी कि हमारा डिश वॉश क्या करता है, हमारा डिश वॉश क्या करता है। सो ये स्लोली से किसी के घर में घुसने की बात होती है। और मैं वही चाहती हूँ कि सब लोग वो सीखें कि आप कहीं एसेट लेके बैठे हैं ना, तो आप वहां पे ये फोर्स मत करिए कि अभी डेलीकेट भी ले लो, पहले एसेट नॉर्मल तो जाने दो, फिर बोलेंगे कि साड़ी भी डेलीकेट में दो। करेक्ट। उनको उनका लॉन्ड्री का खर्चा कम कम करवाना है, उस हिसाब से बात करनी है। सो बैक टू द होस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू विभा जी। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस व्हाट इज यस, और 2025। सच में अच्छा लगता है। आप कोई भी लेवल पर रहो एमए में, बट जब नया कस्टमर बनता है ना, तब आपके चेहरे पर वो रौनक आ ही जाती है, राइट। वो भले ही वो ग्लिस्टर का क्यों ना हो, बट वो खुशी अलग होती है। थैंक यू विभा जी, वो खुशी को वापस से ऐसे तरोताजा कर दिया इसके लिए। अंकुर जी आप बात करना चाहते थे, प्लीज। थैंक यू, ओवर टू अंकुर जी। ऑलराइट, ग्रेट। बहुत ही बढ़िया मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छे से सब अपना अपना टेस्टिमनी एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड मेरे को सब्जेक्ट भी अच्छा लगा कि रिकैप 2025, ताकि सब लोग को याद रहे कि भाई 2025 में, बिकॉज बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं ना, और हम लोग अभी एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ लाइफ, एग्जिस्टिंग सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, वगैरह वगैरह, राइट। सो 2025 बहुत अच्छा गया एंड इट वाज अ फैंटास्टिक थिंग, बिकॉज आरोग्य वेव, अगर मैं उसके बारे में स्पेशली बात करूं तो सेकेंड ईयर था आरोग्य वेव को स्टार्ट करने के बाद, फॉलो करने के बाद में। एंड जो एक कंटिन्यूसली एक सेल्फ टॉक माइंड के अंदर एक जो चीज चल रही थी कि ना आरोग्य वेव को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ टॉक, बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, राइट, वो चीजें बेसिकली होनी स्टार्ट हो गई। पहले 1.5 साल के अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ठीक है हम कर कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, राइट। लेकिन कोई मेरे को डेफिनेट पॉइंट्स नहीं दिख रहे थे कि जहां पर जिस दिशा में मैं आरोग्य वेव को लेकर जाऊंगा और कैसे वो होगा। बिकॉज क्या है पता है कि
मैं मतलब जो विजन इस वक्त मेरे माइंड में है वो है कि कैसे 500 पीसी हो सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। 500 पीसी कैसे हो सकते हैं, ओके। 500 डाउनलाइंस भी हो सकते हैं। 500 डाउनलाइंस भी अगर आपके पीवी करते हैं तो भी आप 10,000 पीवी एंड अबव या रूबी वॉल्यूम या जो भी जा सकते हैं, मगर वही अगर पीसी भी हो तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अगर साइड वॉल्यूम भी अगर 10,000 पीवी हो बिकॉज ऑफ 500 पीसीज, तो कितना बड़ा चेक बनता है, कितनी बड़ी कमीशन बनती है, राइट। आप कभी कैलकुलेट करें तो आपको समझ में आएगा वो बात। सो और अगर ऐसे 6 लेग्स हो और हर एक लेग के पास में 500 पीसी हो, राइट, तो दैट इज द विजन विच इज गोइंग इन द ब्रेन राइट नाउ। एंड उसको ही साकार करने के लिए आरोग्य वेव के पीछे पागलों की तरह पड़ा हूं मैं, कि इसको कैसे सक्सेसफुल कर सकता हूं, इसको कैसे मैं वो चीज को लेके आ सकता हूं। एंड विद गॉड्स ग्रेस अभी वो 2 साल खत्म होते होते अभी वो जो एक ट्रिक बोलो या एक जो रास्ता बोलो, है ना, वो अभी हाथ लगा है कि जिसके द्वारा ये चीज पॉसिबल होगी। एंड मैं जस्ट मेरा टॉपिक आने मेरे को चांस मिलने से पहले मैं लॉग इन करके देख रहा था, तो मुझे लगा था कि मैं शायद आपको गुड न्यूज दे सकूंगा, लेकिन खैर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। बट मेरे मेरे जो पर्सनल पीसी हैं वो इस वक्त 195 दिख रहे हैं, ओके, राइट, ठीक है। मुझे लगा था 200 हो गए होंगे, बट लेकिन वो 195 दिख रहे हैं इस वक्त। सो मेरा पहला टारगेट तो यही है कि 200 पीसी एंड अबव कैसे हो सकता है। एंड इस महीने अभी तक 6 दिन के अंदर मेरे 6 अलग अलग पीसी जो हैं उन लोगों ने परचेज किया हुआ है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट। और लास्ट मंथ पे आई हैड गॉट 26 पीसीज जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया था लास्ट जो दिसंबर का मंथ गया उसके अंदर, राइट। सो ये जो एक फीलिंग, मतलब मैं तो यही सीखा हूं अब तक एम्वे के अंदर कि आप जो चीज एम्वे का जो एस्पेक्ट आप सोचकर उसमें कूदेंगे ना, वो चीज को आप अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, राइट। सो जब मैं बिजनेस के अंदर शो द प्लान और डाउनलाइंस एंड नेटवर्क वो एस्पेक्ट को सोचकर जब मैं कूद रहा था, भाग रहा था, तो मैं वो अट्रैक्ट कर रहा था। अब मैं जब कस्टमर के एंगल को अट्रैक्ट करके चल रहा हूं तो मैं कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रहा हूं, एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, है ना। पीपल आर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम ऑफ आरोग्य वेव। नाउ वी इन आरोग्य वेव वी हैव गॉट नाउ 150 प्लस टेस्टिमनीज, 150 से अधिक टेस्टिमनीज है हमारे पास में, राइट। सो इतनी टेस्टिमनीज है, इतना कुछ है। और प्लस अभी हाल ही फिलहाल में जो एक कोलेस्ट्रॉल की टेस्टिमनी है उसको देखने के बाद में 2 साल पहले एक जो कस्टमर है उनकी बेटी ने हमारा प्रोग्राम स्टार्ट किया था। रोजा जी की वो कस्टमर हैं, और वो कस्टमर ने जस्ट आज ही, है ना, हमारा प्रोग्राम रीज्वाइन किया बिकॉज उसका कोलेस्ट्रॉल हाई निकला है, उसका ये प्रोग्राम हाई निकला है। सो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें रोजा जी को भी ऐड किया, वो कस्टमर को भी ऐड किया, और चेरी जी को भी ऐड किया एज अ न्यूट्रिशन पार्टनर। और राइट, सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग। एंड जो एस्पेक्ट मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो मैं कर रहा हूं आपको करना चाहिए। मैं ये नतीजे पर पहुंचा हूं, एमवे बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हैं ना, तो इसमें शुरुआत में हम अपलाइन जो कर रहा होता है ना उसको करते करते हम आगे चलते हैं। ये हर एक के साथ होता है ना। यहाँ पर मेरे साथ में जो पुराने मेरे साथी हैं बिजनेस में, उषा जी हैं, विभा जी हैं, राइट, सुनीता जी हैं, ये सब जो काफी मतलब स्टार्टिंग से हैं बिजनेस के अंदर मेरे साथ में। तो ये लोग सब लोग ने हमेशा बहुत बार मेरे को बोला भी, अंकुर जी आप जब बोल रहे हैं ना खड़े होकर तो लग रहा है कि रॉबी जी बोल रहे हैं। आपके मुंह से शब्द, आपके मुंह से वो टोन, आपके मुंह से वो एंगल, ऐसा लगता है रॉबी जी ही बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में एमवे बिजनेस में यही होता है कि आप आपके अपलाइन जिनसे आप सीख रहे होते हैं, आप उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, वो सब होता है। लेकिन जैसे लाइफ में होता है कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पापा मम्मी की उंगली पकड़ के चलता है, जो पापा मम्मी ने कहा ये शर्ट पहनेगा तो यही शर्ट पहनेगा। लेकिन 15-16 साल के बाद आप उसको पहना कर दिखाओ आपके पसंद की शर्ट, पॉसिबल ही नहीं है, राइट, ठीक है। अब उसके चॉइसेस आने शुरू हो जाते हैं, उसका मेंटल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, उसके डिसीजंस बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर एक दिन वो शादी होती है, शादी होने के बाद उसका अपना फैमिली वो बसाती है, और देन फिर आप उसमें बार बार इंटरफेयर नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। सो इसीलिए ये बिजनेस के अंदर भी सेम होता है, ठीक है। हर एक अपलाइन डाउनलाइन जो है ना वो आगे जाने के बाद में आपके खुद के चॉइसेस हैं, डिसीजंस हैं। एंड एज एन अपलाइन मेरा वो फर्ज बनता है कि मेरे सभी डाउनलाइंस के डिसीजंस को रिस्पेक्ट देना, कि भाई तुमने एग्जैक्टली ऐसा ही करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या चीज में खुशी फील हो रही है, आपको क्या चीज में लग रहा है कि आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है ना। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मनीष है मेरे टीम में। सो डॉक्टर मनीष वॉज वेरी मच क्लियर,
है ना, ही टोल्ड मी सर मैं मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत कम समय बचता है शोधा प्लान करने के लिए, लोगों को जाके बिजनेस दिखाने के लिए, MG1 करने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे उसने बहुत क्लियरली बोला, आपसे रिक्वेस्ट है रिस्पेक्टफुली कि मेरे को आप आरोग्य वेव में इन्वॉल्व मत करिए। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी गुड, है ना, बिकॉज दैट्स कॉल्ड द डिसीजन, दैट्स व्हाट ही टुक, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ग्रो एंड विद गॉड्स ग्रेस। कल जो संडे को जो BBS हुआ, राइट, डॉक्टर मनीष हैड 32 नंबर सिटिंग इन द BBS, राइट, 32 लोग बैठे थे उनके, उसने 25 टिकट मांगी थी मेरे से, लेकिन 32 लोग आए। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो एक मतलब जो चीज आप दिमाग में लेकर बैठेंगे, जो चीज को आप दिमाग में लेकर जिस दिशा में आप जाने की कोशिश करेंगे, आप वो चीजों को अपने बिजनेस में, आप वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये बिजनेस की ये सबसे खास बात, राइट। सो इसमें एक ही चीज है जो मैंने जो सेल्फ टॉक बोलो या एक्सपेक्टेशन ऑफ पावर, जो भी आप बात करो, इट इज ऑल ऑफ दैट, राइट। आई होप नो कंफ्यूजन फॉर एनीबडी, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे मेरे क्रॉस लाइन्स भी हैं, सो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो आपने अपने अपलाइन को फॉलो करना है, राइट, ठीक है, मेरी बातों को फॉलो नहीं करना है, ऑलराइट, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बैक टू सुनीता जी। थैंक यू अंकुर जी, कार्डिनल रूल भी लास्ट में आपने बता ही दिया, राइट, थैंक यू। एक अच्छा सेल्फ टॉक भी बता दिया अंकुर जी ने 500 PC के लिए, है ना। यहाँ पर डायस पर अभी 28 लोग हैं। अगर हम सब लोग ये सेल्फ टॉक को शुरू करेंगे, तुरंत के तुरंत नहीं होगा, पर स्लोली अगर हमारे PC डेवलप हो जाएंगे, राइट, तब तक आप प्लैटिनम हो गए, एमरल्ड हो गए, एंड साइड में 500 PC आपके 500 PC और वॉल्यूम कर रहे हैं। लेट्स इमेजिन क्या चेक बनेगा आपका, पर मैं शुरुआत थोड़ा किससे सा होगी? एक ऐड करना चाहूंगा पॉइंट। जैसे डॉक्टर मनीष का मैंने एग्जांपल दिया, मगर डॉक्टर मनीष के टीम में उमेश यादव है और गीता शिंदे हैं, ठीक है। गीता शिंदे जी तो अभी ये बोलती, वो हमारे को फाउंडर टीम का हिस्सा है आरोग्य वेव में, और उमेश भी को फाउंडर टीम का हिस्सा है, डॉक्टर मनीष की टीम में ही है। बट गीता जी को लगता है कि इतने साल से मैं एमवे में टिकी हुई थी, इतना ग्रो नहीं हो रहा था बिजनेस, लेकिन उनको लगता है कि अभी आरोग्य वेव आया तो यही मेरे जीवन का मकसद है ना, इसी के लिए शायद मैं इसमें टिकी हूँ। ऑलराइट, ठीक है। सो सेम लेग में दो अलग अलग थॉट प्रोसेस, बट एवरीबडी इज को एग्जिस्टिंग एंड बिल्डिंग इट टुगेदर एज अ फैमिली, एज अ टीम, बिकॉज एवरीबडी इज रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिसीजन। हर एक आदमी का डिसीजन जो है वो रिस्पेक्ट होता है। अगर कल को, अभी आज मेरी बेटी 10th में है, बड़ी हो गई है 15 ईयर्स, तो अगर वो कल को आके मुझे बोलती है कि पापा मेरे को ऐसा करना है ऐसा, तो एज अ फादर, एज अ मदर, हमारा फर्ज है कि हम रिस्पेक्ट करें उस डिसीजन का, ना कि उसको बोला नहीं तेरे को तो जो मैं बोलेगा वही ऐसा ही। तो दैट्स हाउ देन द क्लैशेस स्टार्ट्स हैपनिंग। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसके लिए मैंने कहा कि डॉक्टर मनीष इज नॉट इन्वॉल्व इन आरोग्य वेव, बट ही इज प्रोवाइडिंग कस्टमर्स फॉर आरोग्य वेव। बट उनकी डाउनलाइन के अंदर लोग हैं जो शायद इंटरेस्टेड हैं, तो वो काम कर रहे हैं हमारे साथ में, खुल के काम कर रहे हैं, राइट, ठीक है। सो दैट्स हाउ द होल टीम हैज टू वर्क टुगेदर। सिनर्जी होती है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन्स, डिफरेंट डिफरेंट माइंड, डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस, लेकिन एक गोल, इस बिजनेस में डायमंड जाना है, एक गोल। चाहे यहां से जाए, चाहे ये रास्ते से जाए, चाहे पहाड़ चढ़ के जाए, चाहे अंडरग्राउंड से जाए, किधर से भी डायमंड जाना है बस। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो गोल भूलना नहीं चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सुनीता जी, बैक टू यू। या थैंक यू अंकुर जी। नेक्स्ट रोजा जी, आपने हैंड रेस किया था, बात करना चाहते हैं? जी सुनीता जी, थैंक यू सो मच। जैसे 9 को स्टेप्स में जो काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे मुझे फील हुआ, क्योंकि 2025 में मैं कंटिन्यूअसली मेरे मेंटोर के साथ काउंसलिंग में थी और कम्युनिकेशन में थी। तो उसका जो बेनिफिट है ना, मेरे को लाइफ के सारे एस्पेक्ट में मुझे दिख रहा है। मतलब साल के एंड होते होते से पर्सनल, फाइनेंशियली बोलो या बिजनेस में बोलो, सारी चीजों में बहुत ज्यादा फर्क मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि कभी भी कहीं हम बिजनेस में ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तभी हम अपलाइन के साथ मतलब कम कम्युनिकेशन में रहते हैं। ऐसे सोचते हैं कुछ कर नहीं रहे तो कैसे हम लोग बात करें। लेकिन उस चीज को मैंने साइड में रखे, वो साल मेरा मतलब पूरा कंटिन्यूअसली साल भर में जो जो चीजें मैंने किए हैं, वो सारी चीजें मैं अपने मेंटोर के साथ शेयर करती थी। और उसी साल मैं अपना आर्टिस्ट्री अचीवर्स का मैंने ट्रिप लिया, और मेरा जो गोल्ड लोन था वो मैंने क्लियर किया। और बहुत सारी चीजें, मेरे बेटे को मैंने यूके स्टडीज के लिए भेजा। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिसका मुझे लगता है कि हर किसी को
अपने मेंटोर के साथ कम्युनिकेशन में और काउंसलिंग का ये जो पार्ट है उसको कंपलसरी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। वेरी ट्रू रोजा जी, एकदम सही बात की आपने। अगर आप सच्ची में अपने अपलाइन के कम्युनिकेशन में और काउंसलिंग में हो तो हाँ, ऑफकोर्स प्रॉब्लम आएंगे, वो नहीं आएंगे ऐसा नहीं, वो लाइफ का हिस्सा है। बट वो प्रॉब्लम से आप खुद ही अच्छे से बाहर निकलोगे, क्योंकि आपको पता है वो कोई स्पीकर बताते ना, वो कुश्ती के मैदान में उतर गए आप तो दुबले पतले हो, बट आपके पीछे अगर तगड़ा आपका अपलाइन खड़ा है तो आपको पता है मैं जीत ही जाऊंगा करके, राइट। तो ये बिजनेस में जब आप उतरे हो ना, तो शायद कई जगह पर आप दुबले पतले थे, कई जगह पर, बट बिकॉज ऑफ योर अपलाइन, अगर आप उनके साथ कम्युनिकेशन में, काउंसलिंग में हो, आपको ये नैया आपकी अच्छे से पार हो जाएगी, राइट। थैंक यू रोजा जी, एक अच्छे टॉपिक के ऊपर आपने बात की, इसके लिए। एनीबडी एल्स 9 कोर स्टेप के बारे में और कोई बात करना चाहता है? कुछ स्टेप्स बाकी है अभी भी, और हमारे पास 10 मिनट बाकी है अभी। अर्थात तो वही लोग बात करें जो 9 कोर स्टेप सच्ची में कर रहे हैं। हाँ, ये पहले थोड़ा सा टीजिंग किया अभी आपको। यस महेश जी। यस, मेरा नाम महेश गांधी है और हैप्पी न्यू ईयर सबको। 9 कोर स्टेप की बात करें तो एक डायमंड आए थे जिनका सेमिनार मैंने अटेंड किया था, उसमें उन्होंने ये जो 9 कोर स्टेप है वो तीनों मतलब 3-3 करके 3 पार्ट में बांट दिए थे। तो पहला है ज्ञान, तो सबसे पहले ज्ञान लेना है, दूसरा है कर्म और तीसरा है मोक्ष। ऐसे करके उन्होंने बहुत बढ़िया से, मतलब वो किसी को 9 कोर स्टेप याद नहीं रहता तो इस तरह से बहुत बढ़िया से याद रख सकते हैं। तो ज्ञान में होता है बुक, फंक्शन और सीढ़ी, और जो दूसरा है कर्म जो करना है हमें, वो है प्रोडक्ट यूज, अटेंडिंग फंक्शन, और ये जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ यूज, सो द प्लान, और जो बाकी तीन थे उसमें बी टीचेबल, बी अकाउंटेबल एंड बी कम्युनिकेबल। तो इसमें मेरा जो सबसे जो है मेरा बुक्स वाला जो है पार्ट, कि मैं इतना इंट्रोवर्ट था और मैं किसी से बात करने में बहुत झिझकता था, और कब क्या बोलता था क्या नहीं, मतलब बहुत ही, मतलब इतना साउंड नहीं रहता था, इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता था। लेकिन ये बुक्स ने मेरी लाइफ में इतना सुधार कर दिया है कि मैं जहाँ मीटिंग होती है कैसे बोलना है, कितना बोलना है, गुड लिसनर बना हूँ मैं, और इतना सोच समझ के मतलब मैं आंसर कर सकता हूँ कि उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया जाता है। इवन मेरी ऑफिस की मीटिंग्स में भी जो बोलना है, कितना बोलना है तोल के, वो सारा, और जब हमारी बिजनेस में मीटिंग होती है उसमें भी कितना बोलना है, और जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो तब भी मतलब क्या करना है, और उसी टाइम मतलब एक अलग से मतलब एक फ्लैश होता है, तो कॉन्फिडेंस से मैं उसको जवाब दे पाता हूँ। और जब इवन ऑफिस में भी, इवन एक प्यून भी मुझे बोलता है कि सर आपसे बात करने का कुछ मजा अलग है, सबसे बात करने की जो मजा है वो आपसे बात करने में अलग मजा आती है। मतलब जब ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो इतनी खुशी होती है कि ये बुक का पावर जो मेरे में भर दिया गया है, एक एक चीज जो बुक्स की जो है मेरे में इतना पावर भरा है कि मैं बस इसको अप्लाई करते रहता हूँ। बाकी सारे स्टेप तो हमारे इम्पोर्टेंट है ही है। थैंक यू वेरी मच। महेश जी थैंक यू। मुझे थोड़ा, आपने बोला ज्ञान, कर्म और तीसरा क्या बोला आपने? मोक्ष। मोक्ष, MOKS। मोक्ष। मोक्ष जी। अरे वाह, अकाउंटेबिलिटी टीचर भी लिखे थे, सुपर, बहुत अच्छा बताया, और आपने आपका एक्सपीरियंस भी शेयर किया, वो भी आपसे आपसे बात करके कुछ अलग लगता है करके, राइट। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। 5 मिनट है हमारे पास। अगर कोई और टॉपिक के ऊपर भी किसी को अपनी टेस्टिमोनी शेयर करनी है, यू हैव 5 मिनट्स, अदरवाइज हम ऑफ कोर्स कंक्लूड करेंगे मीटिंग को। और आप कुछ शेयर करना चाहते तो हैंड रेस कर सकते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाह रही हूँ सुनीता जी। या आप और विभा जी ने 1000 बोला, पर मेरा गोल 10,000 का है। वाह, 10,000। अगेन शुभम भवतु। रोहिणी, सब जगह 0 का ही कमाल है। Yeah, I remember one thing when I started the business. Tushar gave me the 10,000 ka check, and he told me
अभी तेरे को डिसाइड करना है 0 इधर लगाएगी या 0 इधर लगाएगी, राइट? तो तू देख ले, बाकी मॉरल सपोर्ट मेरा पूरा है। तो हो सकता है विंसेंट भी ऐसे ही हो इनिशियली शुरू में, कि तुझे पता है 0 तुझे कहाँ लगाना है, तो यू नो द वेयर द राइट प्लेस टू पिक कीप योर 0। वो अगर जिद ठान लो ना तो 0 हम परफेक्ट जगह पे लगा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। या उषा जी। या मैं एक और टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, शायद इसमें वो क्लियर नहीं हुआ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मैं हमेशा अपने डाउनलाइन को इस बारे में बात करती हूँ, और मैंने इसको ना इस बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से सीखा जब जान मेरे से इस बिजनेस में काफी समय बाद आया, और हमसे पहले वो प्लैटिनम चला गया था। तो वो अपनी वाइफ को लेके किसी ट्रिप पर जा रहा था, और हमको अंकुर जी ने एक सेंटेंस बोला था किसी मीटिंग में कि जाल बाहर जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको देख के आप भी बाहर निकल जाए घूमने के लिए। उसने प्राइस पे किया है, वो प्लैटिनम गया है, और उसके बाद वो बाहर जा रहा है। तो जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मैं जब तक सिल्वर नहीं गई, मैंने सिर्फ 2 मीटिंग मिस की थी, और वो भी विभा जी और अंकुर जी से परमिशन लेकर, क्योंकि वो मेरे किसी रिलेटिव की शादी थी, और उसमें 2 फंक्शन थे, और दोनों फंक्शन 5 स्टार में थे। और मैंने विभा जी और अंकुर जी को बोला कि मैंने अभी तक ना 5 स्टार नहीं देखा है, तो अगर आप परमिशन दे तो मैं इन दोनों शादी में जाना चाहूंगी। उनसे परमिशन लेकर मैं उस 2 फंक्शन में गई थी। मैंने इस बिजनेस में मेरे ख्याल से 17 साल तक एक भी नया कपड़ा नहीं खरीदा था। मेरे पास जो पहले से कपड़े थे ना, उसको मैंने यूज किया। मैंने ऑलमोस्ट 20 साल तक कोई गहना नहीं खरीदा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर या किसी भी प्रोडक्ट में कोई कंजूसी की है। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया जो आया है और मेरे घर नहीं आया। 8 महीने जब शैलेश जी जॉबलेस थे, मेरा घर चलाना बहुत मुश्किल था, बट उस 8 महीने हमारे घर में एक भी नेगेटिव प्रोडक्ट नहीं आए। हमने एलओसी से सर धोया है, बट नेगेटिव प्रोडक्ट नहीं आए। तो ये कुछ चीजें ना, आप पूरी तरह से जब इस अपने ड्रीम के लिए सोल्ड आउट हो जाते हैं ना, तो आप ये सारी चीजें करते हैं। मुझे किसी मेंटर ने नहीं बोला कि आप साड़ी नहीं खरीदो, ड्रेस मत खरीदो, या आप कहीं बाहर घूमने मत जाओ, ठीक है? वो कॉमन जो मीटिंग में बात होती थी वही बात होती थी, मुझे पर्सनली नहीं बोला जाता था। बट आपको आज क्या है ना, कई लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा मेंटर यहाँ घूमने जा रहा है, तो पता चला उन्होंने भी टिकट निकाल ली, वो कहीं घूमने जा रहे हैं। अरे भाई, आपके मेंटर ने काम कितना किया वो तो देखो, है ना? मुझे याद है, मैं फाउंडर प्लेटिनम ट्रैक कर रही थी, मैं अपना एएलएस ट्रैक कर रही थी। उस वक्त मैं अपना पूरा घर परिवार छोड़ के 3 महीना सिलवासा जाके सेटल हो गई थी। मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे जो चाहिए उसके लिए वर्क एथिक जो चाहिए वो घर पे रह के मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे अपॉइंटमेंट देना शुरू करती थी और रात को 11 बजे खत्म करती थी। ये पॉसिबल नहीं था। मेरा घर सिलवासा से 3 घंटे की दूरी पर है, तो अगर मुझे 7 बजे शुरू करना है तो 3 घंटे पहले यानी कि 4 बजे घर से निकलूं और 11 बजे खत्म करूंगी, तो क्या मैं 3 बजे रात को घर पे पहुंचूं, 1 घंटे के लिए घर पे आऊं? पॉसिबल था? नहीं। तो वो डिसीजन उस वक्त लिया था मैंने वर्क एथिक के लिए। तो आपको अगर किसी मेंटर का कॉपी करना है ना, तो प्लीज वर्क एथिक कॉपी कीजिए। हमने हमारे मेंटर के सिर्फ वर्क एथिक्स कॉपी किए हैं, उनकी लाइफस्टाइल पहले नहीं कॉपी की। आज हमने अपनी लाइफस्टाइल बहुत बड़ी बना ली है, लेकिन उस वक्त कभी कॉपी नहीं की, उस वक्त सिर्फ वर्क एथिक कॉपी की, एंड इसीलिए आज हम वो लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं।
तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन थोड़ा सा अपने अंदर डाल देंगे ना, तो वो समय दूर नहीं होगा कि जब आप भी प्लैटिनम होके, आज मेरी दोनों बेटियां बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल है, ठीक है, बट स्टिल मेरे दोनों बच्चे क्या कहते हैं पता है, मैं उनके पैसों से शॉप्स खरीद रही हूँ, घर खरीद रही हूँ, रेंट बढ़ा रही हूँ, उनका रेसिडुअल इनकम बढ़ा रही लेकिन फिर भी मेरे बच्चे दोनों मुझे क्या बोलते हैं, मम्मा हम दोनों को ना एमरल्ड इनकम तक लेकर जाओ। एमवे जैसी रेसिडुअल इनकम दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ की लाइफस्टाइल देखते ना, वो कैसी लाइफ जीती है। मुझे कभी ऐसा नहीं करना पड़ा 2014 से लेके आज तक। तो ये चीजें आप सीखिए और इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू एंड बैक टू माय लवली होस्ट। थैंक यू उषा जी, पहली बार इमोशनल कर दिया था, आज सॉलिड एक दनका दे दिया आपको सबको, है ना। अपलाइन के वर्क एथिक को कॉपी कर लीजिए, उनके लाइफस्टाइल को नहीं, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई होप हम लोग यहाँ पर आज मीटिंग को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि आज अगर कुछ लोगों का शायद उपवास रहेगा, अंगारिका संकष्टी है आज, एंड 9/22 का चंद्रोदय है, चंद्रोदय के बाद ही पूजा करके खाना खाने का होगा। सो मैं चाहती हूँ कि जल्दी 9/22 एग्जैक्टली हो गए चंद्रोदय का समय, और हमारा मीटिंग खत्म होने का समय एक साथ हो गया, तो सबको संकष्टी का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, बाकी जितने लोगों ने कुछ भी बात नहीं की ना, तो आई विश कि उनके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए वो शेयर करना नहीं चाहते थे। एंड आई विश 2026 में सबके लाइफ में ऐसे ही हो, बहुत अच्छा स्मूथ लाइफ जाए सबके। बट गड़बड़ यही होता है, स्मूथ रास्ते पर कोई अच्छा ड्राइवर नहीं बनता है, राइट। तो थोड़े खड्डे होने भी चाहिए, ताकि आप सीखेंगे जिंदगी को। विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। या जस्ट खाली लास्ट अनाउंसमेंट, एक कल लास्ट डे है 7 तारीख 100 पीवी क्लब के क्वालिफाई करने के लिए, बिकॉज ये महीने में 17 तारीख को नितिन एंड पारुल सोनी जो है डायमंड्स फ्रॉम यूएस, हमारे हम सबके अपलाइन डायमंड्स हैं, वो डॉक्टर ब्रैच के अपलाइन डायमंड है, तो वो आने वाले हैं। उनका शोधा प्लान भी होगा, उनका ट्रेनिंग भी होगा, और उनका एक 100 पीवी क्लब का स्पेशल ट्रेनिंग भी होगा। तो बट उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए 7 तारीख तक 100 पीवी करना है, तो कल लास्ट डे है उसके लिए। सो मेक श्योर कि आप वो चीज को एलिजिबल हो जाइए बाय क्वालिफाइंग फॉर दैट। ऑलराइट, चलिए, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड वी ऑल विल कैच अप ऑन दिस कमिंग सैटरडे। ये शनिवार को पीके सिंह जी का प्लान है, फाउंडर एमरल्ड है बिजनेस के अंदर, उनका प्रेजेंटेशन है और उनकी ट्रेनिंग भी होगी उसके बाद में, राइट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।